हेलो एवरीवन, हंटिंग साइड में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाए गए थे नैन्सी एक अनजानी जगह पर पहुंच जाते और जोनाथन उसको ढूंढने लगते हैं, क्योंकि नैन्सी एक अलग से डायमंड सिटी में चला गए थे, एक मॉन्स्टर की दुनिया में, जहाँ पर उसको बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ दिख रहे थे और जोनाथन उसको पुकार रहे थे, उसका आवाज़ भी आ रहे थे, लेकिन नैन्सी को देख नहीं पा रहे थे। और नैन्सी इधर बहुत सारा मॉन्स्टर देखकर बहुत ही डर जाते हैं। उसके बाद दिखा जाते जोनाथन ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे आ जाते और वहाँ से ही नैन्सी का आवाज़ आ रहे थे। तभी वहाँ से एक हाथ निकल आते और ये देखकर वो पहले तो बहुत डर जाते, लेकिन वहाँ से ही नैन्सी को वो बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद वो उसके घर में ले आते उसको, और घर में बैठ के वो दोनों बातें ही कर रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड स्टीव वहाँ पर आ जाते और ये सब कुछ वो स्टीव बाहर से देख लेते। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होते हैं, नैन्सी जोनाथन को बोलते कि मैंने जो कल देखे थे बहुत ही भयंकर सा था और वहाँ पर बहुत कुछ अजीब अजीब मॉन्स्टर टाइप्स कुछ था। और ये सब बात करने के बाद वो लोग चले आते एक हार्डवेयर की शॉप में, और हार्डवेयर के शॉप में आके बहुत सारा कुछ खरीद लेते हैं वहाँ से। और जाते वक्त एक लड़का उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के वहाँ से भाग जाते और तभी दिखाई देते नैन्सी भागते हुए जाते उसका बॉयफ्रेंड के पास। वहाँ पर जाके वो देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड स्टीव उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लोगों को बोल रही। ये सुनकर नैन्सी बहुत ही गुस्सा हो जाते और स्टीव को एक थप्पड़ मार देते। तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाते और जोनाथन आके नैन्सी को वहाँ से ले जाते। ये देखकर स्टीव और भी गुस्सा हो जाते और जोनाथन के बारे में वो बहुत सारे उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं। स्टीव जोनाथन के फैमिली के बारे में भी बहुत सारे उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे, इसीलिए जोनाथन बहुत ही गुस्सा हो जाते और दोनों में बहुत ही झगड़ा हो जाते और लड़ाई भी हो जाते। तभी वहाँ पर आ जाते दोनों पुलिस ऑफिसर, वो आके जोनाथन को पकड़ लेते और पुलिस स्टेशन में लेके चले जाते हैं। और ये सब देखकर नैन्सी बहुत ही रोने लगते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते हैं विल का मम्मी जॉयस एंड वो पुलिस ऑफिसर हॉपर, वो लोग कुछ लेकर बात कर रहे थे, जो कि हॉपर उसको बोल रहे थे सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं, और एक औरत है जिसका नाम है टेरी, उसका भी बच्चा खो गए थे आज से ठीक 15 साल पहले। और वो टेरी को लेकर वो डॉक्टर ब्रेनर उसको लेकर एक्सपेरिमेंट करते थे। उसके बाद दिखा जाते वो दोनों मिलकर चले जाते टेरी के घर। उस औरत का बहन दरवाज़ा खुलते, तब हॉपर उसको बोलते हम लोग टेरी से मीट करना चाहते हैं। उसकी बहन तब बोलते शायद आप लोग बहुत ही लेट कर दिए हो, क्योंकि वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। विल की मम्मी फिर भी बोलते मैं एक बार बात करना चाहती हूँ फिर भी। उसके बाद वहाँ जाकर टेरी जो औरत है उसको विल का मम्मी सब कुछ खुल के बताते हैं, क्योंकि उसका भी बच्चा खो गए थे और विल भी खो गए हैं, इसी बारे में बात कर ही रहते। तभी उसका बहन उसको बोलते कि ये सब बात वो सुन नहीं सकते, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो सेंसेस है वो डॉक्टर ब्रेनर ने सब कुछ ख़त्म कर दिए थे। बदले में डॉक्टर ब्रेनर सबको $200 $150 करके देते थे। ये सब सुनकर वो पुलिस ऑफिसर हॉपर को बहुत ही डाउट हुआ, और तभी एक हैरान वाला बात निकल आते उसके बहन टेरी के बहन सबको बोलते कि डॉक्टर ब्रेनर उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उसको पता नहीं थे। और ये भी बताए कि उसका जो बच्चा थे एक सुपर नेचुरल पावर वाला बच्चा है, ये मेरे बहन को लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो लोग बोलते कि उसका मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि उसके पास कोई पेपर्स या कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था। ये सब बात करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दिखा जाते माइक को, जो कि बहुत ही परेशान थे, क्योंकि 11 भी रात को घर में नहीं आए थे। ये सब देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते और जहाँ पर 11 रहते थे
वहाँ पर देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाते डस्टिन, और डस्टिन आके बोलते चलो लुकास के पास हम लोग जाते दोनों मिलकर सॉरी बोलने के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे 11 को ढूंढने के लिए। उसके बाद वो दोनों आते हैं लुकास के घर, और लुकास के घर आके बोलते हैं कि सब कुछ मेरा गलती था, तो मुझे तू माफ़ कर दे और टीम में ज्वाइन हो जा। लेकिन लुकास तो बहुत ही गुस्सेदार था। वो बोलते ठीक है मैं फिर से ज्वाइन हो सकता हूँ, लेकिन वो 11 को हटाना पड़ेगा। ये सुनकर माइक थोड़ा सा गुस्सा हो जाते और वहाँ से चले जाते डस्टिन को लेकर 11 को ढूंढने के लिए। दूसरी साइड वो लड़की 11 सुबह होने पर आ जाते एक फूड स्टोर में। आने के बाद वो फूड स्टोर का मालिक उसको पूछते कि बेटी तुम किसके साथ आए हो, अपनी पापा के साथ या मम्मी के साथ। ये सुनकर वो बोलते अपना काम करो, मैं जिसके साथ भी आई हूँ। ये बोलकर वो बहुत सारे खाने का वेफर्स उठा लेते हैं और उठा के वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का मालिक उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास तो अनोखी शक्ति है, इसीलिए वो उस अनोखी शक्ति का ज़रिए से वहाँ से भाग जाते हैं और उस दुकान के मालिक को वहाँ पर ही रोक देते हैं। दूसरी साइड दिखा जाते माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने के लिए जंगल में आते, लेकिन वो बदमाश लड़का भी आ जाते उनको ढूंढते ढूंढते, और माइक को बोलते आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो आज मैं तुझे मार के ही रहूँगा। ये बोलकर उनका पीछा लेते और कुछ ही देर बाद देखते देखते दोनों तरफ से माइक और डस्टिन को घेर लेते हैं। उसके बाद दिखा जाते एक लड़का डस्टिन के गला में एक नाइफ रखते और बोलते जो मैं बोलता हूँ वो करो, नहीं तो इस डस्टिन को आज मैं मार ही दूँगा। ये सुनकर माइक थोड़ा सा डर जाते और बोलते ठीक है, और वो लड़का उसको बोलते ये जो झील तुम देख रहे हो ऊपर से वहाँ से कूद जाओ। ये सुनकर माइक बोलते ठीक है मैं ये ही करता हूँ, लेकिन डस्टिन को छोड़ दो। ये बोलकर वो उस झील के पास जाकर कूद जाते और तभी दिखाए जाते वो तीनों मिलकर उसको देख ही जा रहे थे। तभी दिखाई देते माइक हवा में उड़ रहे हैं और कुछ ही देर बाद दिखा जाते वो अपने आप ऊपर आ जाते, और तभी सबको दिखाई देते वहाँ पर 11 आ जाते और माइक को वो लोग मार रहे थे, इसीलिए वो और भी गुस्सा हो जाते और वो दोनों लड़कों को वो मार के वहाँ से भगा देते। उसके बाद वो माइक को सब कुछ बोलते डॉक्टर ब्रेनर उसके साथ क्या क्या करते थे, और वो माइक को ये भी बोलते वो मॉन्स्टर की दुनिया पर वो गए थे और वहाँ पर जाके सब कुछ देखे भी थे, और ये जो सारे प्रॉब्लम्स चल रही ये उसी की वजह से ही हो रही। ये बोलकर वहाँ पर लेट जाते और बहुत ही रोने लगते। तभी माइक उसको बोलते ये उसकी गलती नहीं है। ये बोलकर उसको घर में ले ही आ रहे थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको फॉलो भी कर रहे थे, और वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर ब्रेनर को इन्फॉर्म करते हैं कि वो लड़की दोनों बच्चों के साथ ही है। ये सुनकर वो डॉक्टर ब्रेनर बहुत सारे बंदूक लेकर चले जाते कहीं पे गाड़ी में उठ के, और दूसरी साइड दिखा जाते लुकास अकेले ही आते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हॉल है, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी है, लेकिन वहाँ पर कुछ क्या हो रहे है ये सब उसको पता नहीं चल रहे। इसके बाद क्या होते और वो लड़की का ही क्या होते सब कुछ देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है तो वीडियो में एक लाइक, शेयर और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।